ओम शांति। वेलकम टू ओम व्यक्ति परिवार। शांति, आपका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है 21वां दिन, पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्र आत्मा का भाग्य। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति आप सबको। Whenever we listen, जब भी हम बाप दादा को सुनते हैं we get very clear perspective of तो हमें बहुत बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है कोई भी शब्द का। our own personal reflections. हम सबके अपने व्यक्तिगत चिंतन होते हैं, लेकिन जब हम बाबा को सुनते हैं तो जरूर से तुरंत ही Makes our thinking. हमारी सोच को So श्रेष्ठ बना देता है the first तुरंत। step, the pure तो soul. पवित्र आत्मा का भाग्य Generally, we could आमतौर से define in हम परिभाषा success in our life, बता सकते हैं कि whatever भाग्य है कि जिसमें हम सफल होते हैं अपने जीवन में, या जो कुछ भी हम कर पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन में उसको भाग्य कहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि जो सच्चा भाग्य है जब आप निमित्त होते or हो, one word या फिर Baba uses जो एक शब्द जो बहुत बाबा प्रयोग करते हैं वो है निमित्त, nimit for यानी कि आप निमित्त बनते हो any kind of task. कोई भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए। So तो any and yes, I could relate to it very much that हाँ, मैं उससे बहुत you get a opportunity to serve. क्योंकि आपको मौका मिलता है सेवा करने का जो कोई भी रीति से। Of course, we are children of fortune maker. हाँ, हम जरूर से And भाग्य Baba विधाता के uses बच्चे हैं। words like और बाबा प्रयोग करते हैं ना शब्दों का, fortune, then जैसे कि भाग्य destiny. विधाता, He फिर also भाग्य, और फिर बाबा उसे कहते हैं डेस्टिनी भी कहते हैं हम जिसको, भाग्य। I am taking few moments so that each one of you can reflect on क्यों मैं in यहाँ your पे थोड़े life. घड़ियां ले रही हूँ, क्योंकि आप अपने अपने जीवन में आप इसका We are चिंतन कर सकते हैं using कि through आपके body, जीवन में, mind, चाहे आपने our own शरीर के द्वारा, intentions, मनसा द्वारा, या good अपने impulses. शुभ भावना द्वारा, या कोई भी और We are able to serve. We are able to contribute. कोई भी और तरीके से जब हम सेवा कर पाए या हम One of the अपना things सहयोग दे पाए। तो एक जो was पाठ very touching जो मैं जिसमें मुझे बहुत दृढ़ता थी जब मैं Baba was बाबा के पास आई, वो ये था कि whatever little and big जो कुछ भी opportunity छोटी comes, या बड़ी I will not say no. मौका आएगा तो मैं उसको मना नो नहीं कहूँ, ना नहीं कहूंगी। क्योंकि कई जगह हाँ कहने में कुछ Dadi Janki always used to त्याग भी say चाहिए that होता है ना, क्योंकि दादी जान के हमेशा हमें कहते if थे, a surgeon and तो he has अगर a कोई difficult सर्जन है case और उसको बहुत ही मुश्किल केस आए उसके आगे, and he takes it and और he फिर जब treats वो it, केस लेता है और फिर वो जब उसको then सफलता मिलती है everyone तो respects that one. सब कोई उसकी फिर सम्मान देता है, उसकी इज्जत करता है, क्योंकि वो बड़ा प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको सब जानने लग जाते हैं। So any तो situation, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, whatever comes in life, जो कोई कुछ भी जीवन में आता है, Baba has given us बाबा ने हमें you can call it पहला जो सबसे maybe something आवश्यक not visible, right? गुण दी है। वो जरूर से पवित्रता दिखाई तो नहीं देती, वो तो गुप्त होती है, दिखाई नहीं Not देती, only works, लेकिन जो but शक्ति है उसकी वो devotion. कार्य करती है। लेकिन परमात्म प्रेम, I know one person मुझे used to पता है कि एक व्यक्ति हमेशा कहते थे Brahma Kumaris कि are ब्रह्मा कुमारी तो वो स्नेह दे not पाते giving हैं, love.
क्योंकि हम अपना स्नेह नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि मैं आपसे स्नेह करती हूँ, हाँ जरूर से हम ये कह सकते हैं, लेकिन वो बाबा है जिन्होंने हमें वो प्यार दिया है, और मैं परमात्म प्रेम सबके साथ बांट रही हूँ। And these days, especially, I और see इन दिनों that विशेष करके मैंने देखा है, even people are able to see you or not, तो even on चाहे लोग आपको Facebook देख or पाए या नहीं देख पाए, चाहे फोन पे Instagram, या कहीं ना कहीं they आपको, get to hear some of our तो words. उनको हमारे जैसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं, Because we are doing it, God's love क्योंकि towards हम every soul. हमारा परमात्म प्रेम है हर And आत्मा के प्रति। तो मैं बहुत when we भाग्यशाली हूँ meditate कि and मैं वो प्राप्त कर पाती experience हूँ, love, अनुभव कर पाती हूँ इसका इतना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, सारी दादियों के द्वारा। and this is kind of love और which ये we जैसे कि ऐसा स्नेह है जो never मुझे नहीं लगता कि हम experience कभी ourselves. भी कोई भी संबंध में हम वो अनुभव कर पाते। Most of us, I had very, हम very में से good ज्यादातर childhood, हम extended में से family. ज्यादातर लोगों का बहुत अच्छा बचपन निकला, और मेरा जैसे कि बहुत बड़ी परिवार था। तो फिर माँ बाप से स्नेह मिला, और फिर जो टीचर्स होते हैं उनसे भी स्नेह मिलता है, फिर दोस्तों से भी संबंध, तो सारे संबंधों में। Those लेकिन experiences जैसे are ही just परमात्म प्रेम का अनुभव you होता can sense है, the तो आप difference. देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं वो अंतर। Sufficient love तो can स्नेह heal. जो है वो शक्ति हो सकता है, सहारा हो सकता है, But what God's love does, लेकिन परमात्म प्रेम क्या करता है? self-realization, तो उससे transformation, परिवर्तन आता है, and most important is I know और now उससे महसूसता आती है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है and of कि course मुझे what क्या is पता my चलता है कि मेरा destination. उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, और जरूर से हाँ, Like I मेरी always मंजिल say क्या that है, क्योंकि मैं हमेशा when we सोचती wake up थी in the morning, कि ये क्या है कि सुबह उठते हैं और think of whatever your फिर जो भी आपको jobs, कार्य करना है, जॉब food करनी है, cooking, और फिर खाना बनाओ, फिर सफाई and करो, फिर सो जाओ, फिर दूसरा दिन अगले दिन वही काम करो, तो फिर वही so many रूटीन। तो people मैं is like तो that. हमेशा जैसे होता था कि Yes. कुछ ना कुछ तो और होगा ना जीवन And में। then I realized तो that फिर मुझे ये service महसूस हुआ कि सेवा सेवा and मुझे I बहुत know खुशी देती थी, कोई तरह में भी जहाँ पे मैं जाके भाग लेती थी। now we have this लेकिन अभी infection हमारा ये जैसे but then इन्फेक्शन when I है, started from लेकिन जब 1960s अब मुझे लगता है कि जब 1960s में हमने सेवा and शुरू करी, तो मैं दिल्ली में रहती थी। तो जो हमारा पूरा ब्लॉक था, जो अड़ोसी पड़ोसी थे, वो I think सबको फ्लू most हो of गया them था। didn't get तो it. तो दो तीन को नहीं हुआ, सबको फ्लू हो गया था। तो मुझे लगता है मैं Very छोटी रही होंगी, 18-19 साल की रही होंगी उस so I समय। will make a big तो preparation मैं in the बहुत morning सुबह सुबह में बहुत बड़ा with ऐसे my friends चाय and का केटल family बनाते थे, तो एक घर से दूसरे घर में जाते थे, और इतनी खुशी होती थी उसमें। but then knowing लेकिन that फिर there is जानते another हुए kind of service कि एक दूसरे तरह की सेवा भी where है, people can be free from suffering, जहाँ पर लोग अपनी that is दुखों से मुक्त हो service. सकते हैं, और वो है आत्मा की So सेवा of करना। course there was more तो joy हाँ for जरूर me से उसमें तो और भी खुशी हुई whatever कि I हाँ do अब I तो do मैं as जो a कुछ भी मैं service. बांटूंगी वो सब सर्व आत्माओं को सहयोग देगा, So मदद देगा। तो भाग्य। mhm. And of course और हाँ जरूर से our मुझे पता है dadas कि जो they हमारी had दादियां हैं, dedicated I call it वो personal देते थे, जैसे मैं कहूंगी, मैं उसको नाम लेना चाहूंगी कि व्यक्तिगत जैसे directly शिक्षाएं देते थे। वो should be डायरेक्टली ये बताते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही नहीं है, and I क्या always नहीं said करना चाहिए। तो और मैं हमेशा वो बड़ों से, जो कुछ भी बड़े कहते थे, whatever I can do वरिष्ठ, तो वो मेरे लिए वरदान है, क्योंकि वो सारी शिक्षाएं मैं प्रयोग कर सकती थी अपने जीवन में। तो मैंने हमेशा उनको आशीर्वाद के रूप में लिया। तो ये बहुत ही भाग्य our biggest fortune शाली is है। तो that हमारा सबसे we एक know सबसे बड़ा भाग्य हमारा यही है कि हम जानते हैं कि भाग्य but विधाता things are कौन है, happening in a lockic और way भाग्य बनाने वाला कौन है। लेकिन अगर हम but लौकिक this में is देखें, भाग्य spiritual देखें, लेकिन ये तो रूहानी तरीका है ना भाग्य देखने का, भाग्य को देखने so का। तो as I always said मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि when Baba one जब time बाबा said ने एक बारी कहा कि generally it is said that household आमतौर पे wife lives कहा जाता है ना, गृहस्थी 60 साल तक, गृहस्थी होते हैं 60 साल तक, फिर उसके बाद but फिर वो there is सब a त्याग study करते says हैं। that तो बाबा कहते हैं वो कोई नहीं करता। women's तो power बाबा is in the बाबा womb को पवित्रता की शक्ति चाहिए, बल चाहिए and सहारा के लिए, empowerment
तो फिर मैं अपने बच्चों को कहता हूँ। So I felt honored. It's good. तो फिर मुझे बहुत And जैसे कि सम्मानित महसूस हुआ कि हाँ, and how परमात्मा को मेरी पवित्रता के बल की आवश्यकता है। लेकिन वो कैसे आपको निमित्त बनाते हैं? for many बहुत बहुत कार्यों के लिए, बहुत कार्यों के लिए। many of us came to Baba हम at में the से age कितने of सारे बाबा के 12 पास years आए। हम टीनेजर थे, when I first 13 साल से met 19 साल की उम्र के। मैं पहले 11 वर्ष की उम्र में मिली, फिर 15-16 involved साल में जैसे तो मैं सेंटर पे कार्य भी करने लग गए थे। तो मैं क्या जानती थी उस समय पे, क्या जानते थे? लेकिन anything सब कुछ, Baba सब कुछ and जैसे कि Baba बाबा gave us और one बाबा के lesson. कार्य में हर कोई सीखता है। Even after that one has जो उसके experiences बाद भी when जब हमें so many पढ़ाई years एजुकेशन later. मिल भी जाती है, तो उन डिग्री से भी हम कितना सीख लेते हैं। But the way Baba लेकिन जैसे बाबा ने, Shiv Baba's knowledge शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा बाबा के when we द्वारा listen to Murlis जब हम सुनते हैं मुरलियों को, and then और implementation, फिर a big उसका, activity, right? तो जैसे कि उसको अपने जीवन में लाना, वो भी तो एक Many बड़ा times it's क्षेत्र very है ना। difficult to कितने लोगों को इतनी implement मुश्किल it. होती है कि बड़े बड़े ऐसे संगठन में रहना उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो जब मैं पहली बारी मधुबन गई, Big hall, तो जैसे कि एक बड़ा सा हॉल था ना बाबा के कमरे के पीछे, तो उस समय इतना जगह नहीं थी। तो हम 8 थे और हमारे को 8 बेड थे। तो मैं सो नहीं पाई क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी 8 लोगों के साथ सोने की। but it's अम, beautiful लेकिन experience ये बहुत अच्छा अनुभव रहा ना, to be together, to कि be हम इकट्ठे हो, harmony. सारे साथ में और हारमोनी में हो, आप कार्य करें जैसे एक टीम के रूप में। So one is of course तो एक होता है कि teaching हाँ, and जरूर से second is शिक्षाएं, और implementation. दूसरा होता है कि मेरी धारणा, जो उन शिक्षाओं की मेरी अपनी धारणा। But every लेकिन Baba's हर Murli मुरली जो बाबा की है, जो बाबा for की हर मुरली, everyone भाग्य receives विधाता, तो हमें वो भाग्य देते हैं, हमारे ऊपर भाग्य not के वर्षा every करते हैं। single तो ऐसे नहीं है कि वो particular कोई day, all एक ही कोई कह रहे हैं बाबा, नहीं, हम सबके लिए कहते हैं, हम सबके लिए देते and हैं। also tomorrow you will और listen बाबा, again. कल आप सुनेंगे, कल की मुरली में भी, कल बाबा Awareness of one's कह own रहे हैं कि fortune. अपने भाग्य की स्मृति, Baba says अपने भाग्य, बाबा कहते हैं ना कि रूहानी चमक। one of the greatest तो attainment एक जो सबसे, मुझे लगती है जो सबसे महान प्राप्ति है, वो है संतुष्टता जीवन में। because when there is क्योंकि contentment, जहाँ there is joy, संतुष्टता होती है, तो then फिर you वहाँ will खुशी also होती है। give what तो you मैं have. हमेशा कहती हूँ कि अगर आप भरे हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे ना, भरे हुए हैं तो औरों के साथ ही बांटेंगे। So purity तो पवित्रता जो है वो गुप्त है, actually what's its ऊर्जा वो rich उसकी गुप्त है, लेकिन वो क्या रचती है? वो एक बहुत बड़ा भाग्य रचती है। और भाग्य क्या है? you get opportunities कि आपको so मौके that मिलते हैं you can सेवा share करने के your लिए, बांटने के लिए, जो कुछ and भी then आपके साथ है, whatever आपके you पास है। और ये इतना दिलचस्प होता है ना, जब आप बांटते हैं तो क्या आता है आपके पास वापस? 3 गुना, 10 गुना ऐसे होके वापस आता है। whenever तो whatever जब you कुछ भी, can जो की भी रीति से जो हम contribute बांट पाते हैं या सहयोग दे पाते हैं, it comes back in तो वो वापस आता है, बहुत गुना होकर वापस आता because है। it's the bestower now क्योंकि he's the ये bestower परमात्मा दाता है ना। but he has to make us लेकिन उनको, वो हमें भी बनाते in that हैं, direction so क्योंकि मुझे वो श्रेष्ठ कार्य करने होंगे, ताकि वो it's not दे that he सके। needs anything तो ऐसे नहीं कि बाबा what को he कुछ चाहिए, क्या चाहिए बाबा को? one time Baba said if एक बारी बाबा ने कहा कि अगर बाबा किसी की भी बुद्धि को छुए, कोई भी आत्मा की बुद्धि को, तो जो बहुत अमीर है, जैसे कि बिलियनर मिलियनर, तो क्या होगा? तो पूरे यज्ञ का it's ख्याल not रखा जाएगा? नहीं, लेकिन बाबा one कहते हैं people बूंद so बूंद that जो है तालाब भरना we है, get our ताकि fortune ताकि हम सब बच्चे अपना भाग्य बना one सके। time Ramesh Bhai तो एक बारी रमेश भाई ने एक किताब लिखी, तो बहुत ही सुंदर, तो because ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सबसे, ब्रह्मा कुमारियों के रूप में जो हमारा सबसे बड़ा धन है, वो है हमारे
जो वॉलंटियर्स जो अपना बिना पैसे के जो कार्य करते हैं, अगर हमारे ऐसे होते कि कहते नहीं हमें सैलरी दो ये सेवा करने के, या हमें ये दो, या हमें बेनिफिट दो, नहीं। लेकिन देखो आप बाबा के बच्चे कितने सारे इतने इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति पीस विलेज में आते हैं, और वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि हम ये पूरे यज्ञ का कैसे ख्याल रखते हैं। तो आज अब इस समय पीस विलेज में तो 28-30 है भाग्य से, क्योंकि इतने सारे घर से काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो फिर वो कहते हैं क्या हम यहाँ से काम कर सकते हैं, तो फिर वो भी मदद करते हैं, पूरा दिन मदद करते हैं कार्य में। लेकिन कितने सारे, चाहे दिन है चाहे रात में है, तो हम इन दिनों 100 लोगों के लिए भोजन करते हैं। तो वो तो कहते हैं कि और इसको 100 को वो छोटा ग्रुप कह रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा होते हैं। तो इतनी सारी माताएं आती हैं, वो टोलियां बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर हमें वो सब के लिए किसी को हायर करना पड़ता, किसी को पैसे देने पड़ते, या भोजन बाहर से खरीदना पड़ता ऐसे करके, तो ये जो अपने से सब लोग सहयोग देते हैं, जो भी रीति से अब वो आते हैं और वो सहयोग देते हैं। तो एक भाई आते हैं हर समय, वो अटलांटा से आते हैं, सिर्फ ड्राइव एयरपोर्ट से ड्राइव करने के लिए आते हैं, अटलांटा से आते हैं। तो जब भी कुछ भी होता है तो वो भाई आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ड्राइव करूंगा। तो वही करते हैं ना, तो वो एयरपोर्ट, और क्या करते हैं फिर वो यहाँ के एयरपोर्ट से यहाँ से ट्रिप लगाते हैं, सबको लेके आते हैं, और वो इतने खुश होते हैं करने में। तो वॉलंटियर यानी कि जो खुद से तो ये बाबा के बच्चे हैं ना, तो वो इतनी पवित्र ऊर्जा है, तो जो खुद से, और वो हर तो और अंदर में वो जानते हैं कि ये मेरा भाग्य है, क्योंकि वो स्नेह है, वो नशा है, जो स्वयं सेवक आते हैं जैसे वॉलंटियर। तो इस पर और इस पर चिंतन करें कि भाग्य पर। और हाँ, जरूर से जो भी अव्यक्त बाप दादा ने बताया, जो कहा, वो तो बहुत बहुत शक्तिशाली कि निमित्त होना। अगर परमात्मा और ड्रामा मुझे वो चांस देते हैं, तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। तो इस पर और चिंतन करें, और हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। ओम शांति। इतनी अपने में ऊंची नजर सदा अपने में देखते। अगर ऐसी अपनी ऊंची नजर रखो तो नीचे कभी कोई दृष्टि जाने की भी दरकार नहीं। हमें कभी कभी ये सुन करके भी दिल ही दिल में मुस्कुराती हूँ, आश्चर्य होता जब कोई नीचे की, कोई मान की, कोई शान की, कोई ईर्ष्या की, कोई राग की, कोई द्वेष की, कोई नफरत की, कोई गिलानी की, कोई निंदा की, कोई अशांति की बातें करते। सच पूछो तो दिल में बड़ी कई बार मुस्कुराती हूँ। अरे हम तो इन दुनिया के सब बातों से परे है, ये क्या हमारे को अभी भी ये छोटी मोटी बातें नजर आती। अगर ऐसे सदा ऊपर के मस्ती में रहो तो कोई हमें खींचने वाला क्या करें? क्या हमें खान पान खींचे? क्या हमें दोस्त दुश्मन खींचे? क्या हमें कोई देहधारी भाई बहने खींचे? ये सब तो इधर नीचे की दुनिया। हमें बाबा ने इन सब से बहुत ऊपर ले दिया। ये लाखों हो या करोड़े हो, हमें सब पता है ये सब तो कोरियां। हमें तो जवाहरातों से खेलना है, न किन कोरियों से खेलना है, कुछ नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को सब कुछ देखते भी नहीं देखो, देखो ही नहीं तो आकर्षण भी नहीं, देखते हैं तो आकर्षण न, देखो नहीं तो बहुत सब आकर्षणों से परे मस्त है हम। क्यों नहीं कहे हम मस्त कलंदर है।
तो जिन्हों को बाबा की मस्ती चढ़ी उनको कोई दुनिया की मस्ती नीचे नहीं खींच सकती। बल हम कई बार सुनती हूँ कि कभी क्यों मैं कहती हूँ अरे खींचने वाला तूने खींच लिया, उनके सामने ये कौन है जो खींचे? कोई नहीं। कोई आकर के कहे मैं करोड़पति, और कोई करोड़पति कहे मैं एक 5 रुपए की चीज के पीछे सारी जीवन बर्बाद करता, तो हंसी नहीं है। कहा मैं करोड़पति पद्मपति और कहा मैं 2 रुपये के एक जूते पर खींच जाऊं। ये तो 2 रुपए की जुतियां है, रुपए की जुतियां। हम तो पद्मपतियों के मालिक हैं जी। ज्योति बिंदु कहो, मैं ये नहीं कहती ज्योति बिंदु से बातें करो। अरे क्यों, बाबा ने हमें साकार माध्यम भी तो सामने में बताया है। जब हम बातें करेंगे तो अव्यक्त बाबा नहीं सामने आएगा, जरूर आता है कि एक अकेले थोड़ी बिंदु बात आती। भगवान ने भाग्यवान रथ भी तो सामने में दिखा दिया। बातें करो, मस्त रहो, मौज में रहो, खुशियों में रहो। ये क्या पाई पैसे की बातें करते? कई बार बाबा कहते ये पाई पैसे की बातें है, मैं भी कहती ये पाई पैसे की बातें है। कोई कहता है मुझे तो ये फील होता, कभी गर्लफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड, कभी फलानी कोई चीज, कभी कोई फलानी चीज, कभी ये ऐसे मान, कभी ऐसा शान, कभी ऐसी। क्या पाई पैसे की बातें बोलते हो? फिर मैं अपने से पूछती हूँ, ओ दादी तुम्हें क्यों नहीं पाई पैसे की बातें आती? मैं कहती हूँ मुझे बाबा ने पाई पैसे के बातों से बहुत ऊपर ले लिया, मुझे क्यों आएंगी? अरे शान के शाह हम बच्चे, हमें क्या कोरियों से प्यार। ओम शांति। ओम शांति। तो कल बहुत बहुत विशेष दिन है हम सबके लिए। तो कल है रक्षाबंधन। तो कल रियल राखी का दिन है और हमारा विशेष रक्षाबंधन का प्रोग्राम रहेगा व्यक्ति परिवार के साथ। तो हम कल का स्केड्यूल बताना चाहेंगे। तो कल सुबह अमृत वेला शुरू होगा 3:30 बजे, 4:45 बजे तक, और फिर उसके बाद योग शुरू होगा 6 बजे से 7:30 बजे तक। साकार हिंदी मुरली रहेगी और हमारा यूनाइटेड योग भी रहेगा। भोग स्वीकार कराया जाएगा 7:45 से 8 बजे तक, और अव्यक्त की इंग्लिश मुरली रहेगी 8 से 9:30 बजे तक, और शाम की भट्टी रहेगी, विशेष राखी की भट्टी रहेगी 6 बजे शुरू होगी, 7 बजे तक रहेगी, और 7 से 7:30 राखी के लिए विशेष भोग लगाया जाएगा। और भोग मैसेज होगा 7:30 से 8 बजे तक श्रृंखला रहेगी, और राखी का अनुभव रहेगा 8 से 8:30 बजे तक। तो आप नोट डाउन कर ले कि ये समय है कल का। और मैं हर एक को निवेदन करूंगी कि अगर हम सारे इकट्ठे हम उपस्थित हो जाएं 6 बजे, ताकि हम पूरा वो अनुभव ले सकें। तो जरूर से ये अच्छा होता है कि हम विशेष भट्टी करें राखी के लिए, इससे पहले कि हम राखी बांधे। और कोई मैंने सब लिखा है कि कैसे तैयारी करनी है राखी के लिए, तो ये पॉइंट्स है, आप लिख सकते हैं। तो राखी के दिन हम कोशिश करेंगे कि जितना साइलेंस में रह सके पूरे दिन में तो अच्छा है। तो संकल्प और शब्दों दोनों द्वारा साइलेंस, तो ऐसे नहीं कि हम बात ही नहीं करेंगे पूरा दिन, लेकिन थोड़े कम शब्दों का प्रयोग और साइलेंस, जितना जरूरत है उतना ही बोलेंगे। और इस संकल्प भी कम। तो हमने विशेष होमवर्क दिया है राखी के लिए, तो मुझे ये पक्का है कि हर एक के पास वो होमवर्क भी है, और होमवर्क तो हम उस पर भी अटेंशन देंगे। और शाम के 6 बजे की भट्टी के लिए जब हम विशेष राखी की भट्टी में आएंगे व्यक्ति परिवार में, तो अच्छे से स्नान करके नए कपड़े पहनकर, साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर 6 बजे बैठेंगे शुद्धता के लिए व्यक्ति परिवार में। और फिर
जब हम भोग स्वीकार कराएंगे यहाँ पे, अगर हो सके, अगर आप भी कुछ बना पाए बाबा के लिए, विशेष भोग बनाए, तो मुझे पक्का है कि सब भोग बनाना तो सबको आता ही होगा। तो लेकिन अगर आप कुछ नहीं बना सकते तो फ्रूट रख लें या फूल रख लें बाबा के लिए, ताकि हम सारे इकट्ठे बाबा के पास अव्यक्त वतन में जाके भोग स्वीकार कराएंगे। तो लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आप अपने साथ तैयार रखें। तो जब हम भोग रखेंगे मोहिनी दीदी के सामने, तो आप भी उस समय भोग बाबा के सामने अपने घरों में रख सकते हैं। और फिर आमतौर पे राखी के दिन हम राखी बनाते हैं बाबा के लिए और हम बाबा को देते हैं भोग के साथ। तो अगर अगर आप बनाना चाहेंगे राखी बाबा के लिए, तो आप जैसे कि फूलों से बना सकते हैं और कोई मोतियों से बना सकते हैं, कोई विशेष पेपर, इतने सारे जो भी आप बनाना चाहे आप ढूंढ के बाबे के लिए सुंदर सी बहुत तो जरूरी क्या है, ऐसे नहीं जरूरी मटेरियल नहीं है, मटेरियल है कि उसे स्नेह से बनाए। तो बहुत स्नेह से उसके अंदर बहुत बहुत स्नेह डाले, तो बहुत सुंदर राखी बनाए बाबा के लिए। और फिर जब हम भोग स्वीकार कराएंगे तो आप अपने भोग के साथ भी राखी को रख सकते हैं, क्योंकि आज जब हम तो बाबा ने आज क्योंकि आज जब मोहिनी दीदी ने भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने बोला कि मेरी राखी कहाँ पर है, तो इसीलिए हमें जरूर से बाबा ने बोला है भोग मैसेज में कि मेरी राखी कहाँ है। तो अगर बाबा कल पूछेंगे तो बाबा को इतनी सारी राखियां मिलेंगी ना, फिर हम बाबा ने पूछा और हम भाभी को राखी भी देंगे। और हम बहुत अच्छी ट्रे भी बना सकते हैं, उसमें राखी डाल सकते हैं। मुझे पक्का है कि आपने अपनी राखी तो मिली होगी सेंटर से, और अगर आपके पास राखी नहीं है तो आप एक अपने लिए भी राखी बना सकते हैं। तो एक छोटा सा ऐसे धागा लेके और उसमें थोड़ा सा मोती, एक छोटा सा मोती लगा के, तो बाबा वो राखी आपको बांधेंगे। तो तो तिलक भी रखें, टोली रखें। तो हम तिलक में क्या लगाते हैं कि वो चंदन रखते हैं। तो अगर आप टोली लगा नहीं बनाने, अगर आपके पास टोली नहीं है तो चीनी या कुछ भी ऐसा है आप रख सकते हैं, मीठा जो आप अपनी ट्रे में रख सकते हैं। और जो वरदान नहीं है तो एक वरदान अपने लिए लिख के वहां पे वरदान रखें और वरदान को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये अपने लिए पूरी ट्रे बनाए और उसको तैयार रखें। तो जब मोहिनी दीदी राखी बांधेंगे यहाँ पे, तो आप भी वो राखी बाबा से ले सकते हैं और अपने कलाई पर आप बांध सकते हैं। तो ये हमारी तैयारी है राखी के लिए। तो मुझे पक्का है कि आपको मदद करेगा और आपको बहुत सुंदर अनुभव करे देगा बाबा के साथ और राखी मनाने के लिए इकट्ठे। तो हम ये सारा जो ये डॉक्यूमेंट है हम आपको ईमेल में भी भेजेंगे, ताकि आप इसको देख लें या क्या हमें करना है, या अगर कुछ भी मिस नहीं हो जाए। तो ये कल के लिए है। तो मैं सही में सबको निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज अव्यक्ति परिवार के साथ बने रहें 6 बजे से, क्योंकि हम पीस विलेज में हैं और हम यहाँ पे मना रहे हैं और हम यहाँ सजा रहे हैं और हमारे विशेष विशेष भट्टी रहेगी। तो कोई कल स्पॉटलाइट दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन कल विशेष भट्टी रहेगी, तो उसका हिस्सा बनेंगे। तो हम बहुत बहुत शक्तिशाली वायुमंडल और वाइब्रेशन बनाएंगे राखी बंधवाने से पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब है सैटरडे, तो हमारी रूरिहान रहेगी। इससे पहले हम अपनी रूरिहान शुरू करें, जल्दी से हम अपना होमवर्क लेंगे दिन का कल के लिए। तो एक होमवर्क तो मिला था पहले से, लेकिन ये दिन का होमवर्क है। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे फरिश्ता सिस्टर शरीन को। आपका स्वागत है। ओम शांति। आप सबको गुड इवनिंग। बहुत ही सुंदर क्लास दीदी के द्वारा दिया गया। तो दादी जी के कितने प्रैक्टिकल बातें। तो खैर हम अपना होमवर्क लेंगे, क्योंकि मैं एरिक भाई को भी और दीदी को भी सुनना चाहती हूँ उनकी रूरिहान को। पवित्र आत्मा का भाग्य। मैं एक क्षण बाबा के साथ बैठकर परम धाम में बैठती हूँ। मैं बाबा के प्यारे सिकिलदे भाग्यशाली बच्चा हूँ। मैं निमित्त हूँ और कभी भी अकेले नहीं। परमात्मा का रावणहार है, विशेष करके मेरे लिए।
तो हम अपनी ड्रिल करेंगे। Fortune of a pure soul. पवित्र आत्मा का भाग्य। I take a moment now and इस sit क्षण with Baba in the supreme मैं abode. बाबा के साथ लेती हूँ और बाबा के साथ परम धाम में जाकर बैठती हूँ। I am Baba's मैं constantly loving, बाबा की long lost, now found हमेशा प्यारे child. सिकिलदे भाग्यशाली बच्ची हूँ। I am an instrument मैं निमित्त हूँ और कभी भी अकेली नहीं। His Karavanhar परमात्मा करावनहार है, विशेष करके मुझ आत्मा के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। अव्यक्ति परिवार की रूरिहान, दिल से दिल की रूरिहान जो दिलों को छूती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे एरिक भाई को। एरिक भाई, आपका स्वागत है। ओम शांति अव्यक्ति ओम परिवार। शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति हमारी प्यारी मोहिनी दीदी। तो इतना प्यारा है ये रक्षाबंधन की पूरी ऊर्जा को महसूस करना। और कल बहुत बहुत विशेष दिन होगा और इसलिए जी हाँ, मुझे हो सकता है थोड़े प्रश्न हो मोहिनी दीदी के लिए। हाँ, जो हमें आखिरी मिनट की तैयारी करनी है। जब हम कोई ट्रिप पे जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम कुछ अपने सूटकेस में भूल तो नहीं गए। तो जो हमारी लास्ट की चेकिंग होती है, तो हम ताकि हम तैयार हैं कल के लिए कि नहीं। क्योंकि कितनी बार हम सोचते हैं और बाबा कहते हैं कि हर साल तो रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण तो जलता नहीं है, हम उसको जलाते रहते हैं, हर साल जलाते रहते हैं। तो हम भी बाबा को राखी हर बांधते रहते हैं, बंधवाते रहते हैं। तो क्या हम अपनी राखियां खो रहे हैं या राखी को हर साल बांधना पड़ता है? तो कैसे है कि हम हर साल बांधते हैं? क्या ये रावण जो और क्या रावण हमारी राखी खोल देता है और क्या हमें दोबारा बांधनी होती है, क्या है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि नहीं, ये जैसे कि एक रिमाइंडर है, याद दिलाने के लिए है। तो एक बारी बाबा ने कहा कि वास्तव में तो आपको राखी बांधने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप तो पवित्र हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक रिमाइंडर यानी कि याद दिलाने के लिए है हमारे अंदर की पवित्रता की। विशेष करके पिछले संडे जब बाबा ने कहा कि आपकी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म होनी चाहिए और बहुत क्लीन होनी चाहिए और बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। और मैं सही में प्रैक्टिकल में मैंने इसको जैसे कि प्रयोग करा, इसका एक्सपेरिमेंट करा कि कैसे जो हमारे पुराने जो अनुभव होते हैं वो बुद्धि में जैसे उभर आते हैं। तो जैसे कि ये हुआ मुझे पिछले साल मेरे साथ हुआ, तो किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने उनको बोला कि अरे पिछले साल जैसा नहीं हो जाए। तो जो संस्कार था पिछले साल का, तो मैं उसको कुछ ना कुछ पकड़ के रखा हुआ है। और फिर जब मैं उसको पकड़ के रखती हूँ तो फिर वो किस में उभर कर आता है? बुद्धि में। तो उसमें वास्तव में क्या है? वो पवित्रता की कमी है, क्योंकि अंदर में ये याद रहती है क्योंकि मुझे बाबा को याद करना है। लेकिन जब ये सारी चीजें जो पुराने अनुभव बुद्धि में आ जाते हैं तो फिर कोई याद नहीं रहती। और फिर मैंने देखने लगी कि ये सिर्फ याद के द्वारा ही है कि आप सफाई कर सकते हैं अपने वृत्ति को, अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी रीति से। तो मुझे लगता है कि हाँ,
राखी बांधना तो एक जैसे कि आप कहें तो एक सिंबॉलिक एक्ट है, यानी कि एक जैसे कि एक तो ये हमारी पवित्रता को जैसे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन है तो ये सिर्फ प्रतीक के रूप में ना, एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। लेकिन हमें इसको टाइट बनाना है, ऐसे नहीं कि कोई खोल देता है उस राखी को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बहुत टाइट से बंधी हो। तो मनाना, जब मनाते हैं तो कोई ना कोई तरह की स्पष्टता आती है, उमंग उत्साह आता है। तो देखें अपनी, तो ये अच्छा मौका है ना अपनी खुद की पवित्रता देखने के लिए। तो एरिक भाई कह रहे हैं तो आपका क्या, आप क्या कहेंगे कि हम अपने जो हमने बाबा के साथ प्रतिज्ञा करी उनको हम दोबारा लेके आए। मुझे याद है कि तो मैं अपने शुरू के दिनों में मैं तो रक्षाबंधन के लिए बड़े बड़े प्रतिज्ञा लेता था, और फिर मैं सुनता था बाबा मुरली में कहते थे, ओ मैं तो आपके प्रतिज्ञा सुनता हूँ, मेरे पास फाइल है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने सुना मुरली में बाबा ने ऐसे कहा। लेकिन हमेशा एक लेकिन आ जाता था, लेकिन तो मैं बड़े बड़े प्रतिज्ञा लेता था, प्रॉमिस करता था, और फिर 2 महीने बाद तो फिर वो नीचे चले जाते थे। जैसे जैसे नया साल में करते हैं ना हम, जैसे नए नए हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो फिर मैंने गहरी से सोचा, फिर राखी आती थी तो मैं कहती थी कि अब मैं क्या करूंगा। तो इतनी सारी राखियों के बाद आपको क्या लगता है कि क्या आप हमें हमें बताना चाहेंगे कि हम कैसे ये वास्तविक सोचें, कि ऐसा सोचें कि वो पूरा 1 साल तक चल पाए, सिर्फ 1 साल के लिए या नहीं ज्यादा के लिए। अगर ये अगर वो रहेगा तो फिर अनादि रह जाएगा ना। 1 साल तो बहुत लंबा साल है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं अंदर में धारण कर रही हूँ, अंदर में ले रही हूँ, तो मैं प्रतिज्ञा में तो इतना नहीं मानती शुरू से, लेकिन मैं सही में महसूस करते हैं कि हम अपने ऊपर काम करें। तो जैसे कि इतना दिलचस्प है कि जब आप सफाई करने लगते हैं अपने की, और सही में कुछ साफ होता है, तो आप इतनी सारी चीजें आप देख पाते हैं। जैसे कि मैंने नोटिस नहीं किया होगा कुछ चीजें, और अभी तुरंत ही मैं नोटिस कर लेती हूँ, अरे ये संकल्प क्यों आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो जैसे एक मौका होता है ना महसूस करने का, और फिर उसको परिवर्तन करने का। तो ये कोई टेम्पररी नहीं होता, जो कुछ भी परिवर्तन आता है मेरे अंदर, तो वो मेरा मेरा हिस्सा बन जाते हैं ना, मेरे अंदर अनादि बन जाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी एक एक हम में से हम अपने लिए करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमको ऊपर, हमारी पवित्रता को ऊपर लेके जाता है, और ना कि सिर्फ यही, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, हम पूरा महीना जो है हमने पवित्रता की पर्सनालिटी पे करा, तो कौन सा जो गुण है उससे उभर कर आता है। जैसे कि आज हमने बात करी भाग्य की, जो भाग्य उभर के आता है पवित्रता से, तो बाबा फिर आपको निमित्त बनाते हैं। तो लेकिन ये जो चीजें हैं जो हमारे साथ रहती है ना, तो हम बन रहे हैं ना वो। तो मुझे नहीं, मैं ये नहीं देखती कुछ भी ऐसा जो कोई भी अल्पकाल के लिए हो, जरूर से मैं दोबारा करती हूँ। तो नए साल के जो प्रॉमिस होते हैं वो तो रक्षाबंधन से बहुत अलग होते हैं ना, जरूर से, क्योंकि यहाँ पर मैं बाबा के साथ करती हूँ। तो अगर मैं बाबा के साथ करती हूँ तो मैं करती हूँ, और तो बहुत सारी मदद मिलती है ना, बाबा से मदद मिलती है, तो बाबा मुझे वो मदद देता है ताकि मैं उसमें सफल रह सकूं। तो हर क्षण जब पवित्रता होती है तो उसमें महसूसता भी होती है, और वो जो महसूसता होती है उसके द्वारा परिवर्तन आता है, एकदम जल्दी से चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो हाँ जरूर से। तो तो बारिक भाई कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि आप बात कर रहे थे इतने कि प्रयोग करने की, जो पवित्रता की शक्ति को प्रयोग करना या उसका इस्तेमाल करना। तो मैं सोच रहा था कि जब हम आते हैं रक्षाबंधन में, तो हम सही में चाहते हैं कि हम बढ़ाएं हमारे पवित्रता के स्तर को, या जो भी हमारे अव्यर्थ संकल्प होते हैं, या साकारी रूप में हम कहें हमारी मर्यादाएं होती हैं, हमें वो तो उस पर चलना ही है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर पे जब हम पवित्रता के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ कि हाँ इस साल मुझे मुझे व्यर्थ में संकल्पों में नहीं जाना, या व्यर्थ बातों में नहीं जाना। तो 1 महीने पहले आपने बताया था, तो वो सही में मेरे साथ रहा कि आपके लिए कि अगर एक व्यर्थ संकल्प आया तो वो जैसे कि दर्द देता है, जैसे कि ओ कि आपको जैसे कि
तो जो व्यर्थ संकल्प है जो ऐसा, तो आप उसको नहीं रखते। तो जैसे हमारे लिए कैसे होता है कि जैसे हाँ ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं अपने व्यर्थ संकल्पों को निकाल सकता हूँ। तो वो पवित्रता के स्तर को बढ़ाना मेरे लिए क्या है कि मेरा जो उसका मोटिवेशन है करने की जो लगन है, तो मुझे लगता है कि हम रक्षाबंधन बंधन के बाद हम अच्छा करते हैं जो भी उससे उठ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है आगे आगे समय के साथ फिर हमारा जो फिर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ जाती है हर तरह, तो फिर हम नोटिस नहीं करते कि हम अगले साल फिर जब दोबारा से हम सफाई करने लगते हैं, ओ तो दोबारा इसमें धूल आ गई, तो रावण ने फिर इस पे धूल मिट्टी चढ़ा दी। तो लेकिन मोहिनी बहन कह रहे हैं कि जो संकल्प है वो मेरी करेंसी है, यानी कि मेरा धन है, तो मैं उनको व्यर्थ क्यों गमाऊंगी संकल्पों को। तो जब भी कोई क्षण मिलते हैं याद के द्वारा हम सकाश देते हैं ना, कितनी सारी आत्माएं हैं उनको मदद चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ में तो जैसे कहते हैं ना आहुति देना, तो मुझे लगता है कि हर संकल्प इतना आवश्यक है, हर संकल्प की एक मूल्य है, तो मैं उसको व्यर्थ तो नहीं गवाऊंगी ना। तो ये जो आदत है कि हम देखते हैं ना बाह्य रूप की आदतों को देखते हैं, लेकिन आदत है कि कैसे हम सोचते हैं कि ऐसी बातों में जाना और या उसके विस्तार में चले जाना, तो मुझे लगता है कि बेहतर होता जाता है। तो जैसे व्यर्थ संकल्प जो है, हाँ तो हमें उन्हें कम करते जाना है। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो आज सुबह हमारे को ऐसे एक परिस्थिति आई, तो मुझे जैसे कि ब्राजील के साथ 10 बजे राखी करने, तो मैं भूल गई और फिर वो वहां पे इंतजार कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा ओ चलो फिर करते हैं अभी। तो लेकिन पर गो इनटू कि अरे इसके अंदर हम जाएं तो अरे मैं भूल कैसे गई, मुझे करना चाहिए था, मैं कैसे। हाँ लेकिन अच्छा हुआ, हर कोई खुश हुआ और मैं कर पाए कि कैसे जल्दी से आप विस्तार में नहीं जाओ कि क्यों कैसे क्या हो गया, तो उसमें नहीं। तो वो आमतौर पे क्या होता है ना, आदत होती है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि पर लेकिन सब कुछ तो अच्छा ही हुआ ना, तो अंत में तो सब कुछ ठीक अच्छा होता ही है। तो मुझे विस्तार में जाने की नहीं जाना चाहिए ना, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो क्योंकि जो हमारी बुद्धि होती है वो जैसे कि पूरा एनालाइज पूरा बताती है कि ऐसे करो वैसे होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय सिर्फ एक फुल स्टॉप लगा दें। तो अगर सिर्फ उससे यही नहीं कि जो कुछ भी उसका प्रभाव था, अगर था भी व्यक्तियों पर कोई उसका प्रभाव, तो वो भी मिट जाता है। तो अगर हम देखें उसकी शक्ति को देखें, तो कि जो कोई भी संकल्प आप उसको बचा पाते हो, तो तो आप उन संकल्पों से इतनी ज्यादा सेवा कर सकते हो, और उसके साथ साथ अपनी खुशी बने रखते हो, हल्कापन बनाए रखते हो। वरना क्या होता है अंदर में हम कहते रहते हैं वो ये नहीं होना चाहिए था, अरे मेरे संकल्पों का हो गया, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मेरे को पता कैसे नहीं चला, मेरे कंप्यूटर को क्या हो गया, या जो कुछ भी हुआ। लेकिन अच्छा हुआ ना, क्योंकि हम उसे कर पाए अच्छे से। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी राखी के लिए, लेकिन जो यहाँ पे हो रही थी, लेकिन फिर मैंने करा जो मुझे करना था। तो जैसे कि कई बारी तो ये ऐसे जरूरी नहीं होता कि हम उसके किसी चीज के विस्तार में जाएं, उसकी बजाय हम प्रयोग करें शक्ति का। जैसे कुछ चला गया, जैसे कि कुछ अगर खो दिया तो उसको दोबारा पा लेना, उसको दोबारा पाना है। तो जैसे कि मैं सुनती हूँ कितनी सारी कहानियां कोई हम बाबा के बच्चों के जीवन में, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खो नहीं सकते, वो आपके पास वापस आएगा। तो कैसे आएगा, लेकिन हमें हमारे अब श्रेष्ठ संकल्पों का प्रयोग करना होगा। लेकिन मैं अंदर में हार महसूस करूं या हार को स्वीकार कर लेती हूँ, तो बहुत सारी ऊर्जा उसमें चले जाते हैं। लेकिन पवित्रता के साथ तो वो शक्ति का प्रयोग करना है। जैसे जहाँ पे कुछ भी जीवन में तो सब कुछ बाबा का है, तो मैं भी बाबा की हूँ, मेरे संकल्प भी बाबा के हैं, तो क्यों ना मैं उसको इन्वेस्ट ऐसे करूं जहां पे उसको बाबा के कार्य में लगाऊं और दूसरों को ऊपर उठाने के कार्य में लगाऊं। तो जरूर से मुझे तो व्यर्थ गंवाना पसंद नहीं है, लेकिन जैसे कि कल मैं बता रही थी सबको कि मैंने मूर्ति उठाई, मैं मूर्ति उठाती हूँ, और मैं जैसे कि मैं सुबह में तो मुझे कोई लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता थी, जैसे कि औना था, चिंता नहीं औना था, तो मैंने मूर्ति उठाई। तो बाबा ने कहा कि औरों के बारे में मत सोचो, तो जैसे बाबा ने कहा फरियाद नहीं करना, तो मैंने कहा कि इतना अच्छा है, तो उसके बजाय तो मुझे खुशी हुई कि मैंने तो मुरली को देखा। तो वही हुआ जैसे कि
तो कल मुझे इनॉग्रेशन करना है एक बड़े सेंटर का, तो वो सेंटर थोड़े उसमें विघ्न आते हैं, कोई तत्वों से उसमें कोई विघ्न आते हैं उस सेंटर में। तो मैंने कहा कि मैं विशेष योग करूंगी, तो देखो कि कैसे वो जो विघ्न है वो निकल सकते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं वरदान में, कल मुझे याद करो, मेरे से कोई फरियाद मत करो। तो मैंने कहा मैं मांग तो नहीं रही, लेकिन मैं वो पवित्रता का बल प्रयोग कर सकती हूँ ना, ताकि वो मदद मिले उस जगह को। कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर संकल्प असाधारण है, कमजोर है, तो बहुत सारे हैं, तो फिर उसमें कोई बल नहीं होता। तो अब समय के साथ ये हमारे ऊपर है, हम करें या नहीं करें, लेकिन मुझे पक्का है कि हम अपने संकल्पों को बहुत बहुत अच्छी रीति से प्रयोग कर सकते हैं। तो एरिक भाई कह रहे हैं, आप वो चीज छू रहे हैं जो एग्जैक्टली मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था। बहुत ही यथार्थ, किसी ने मेरे से पूछा और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास हाँ, हमारे पास सबके पास उत्तर तो है, लेकिन मैं उत्सुकता आपका उत्तर जानने के लिए। तो वही एग्जैक्ट जब हम सकाश देना चाहते हैं, जैसे कि कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे हम अपना प्रतिक्रिया, तो जैसे कि मैं ठीक नहीं हूँ और कह रहे कि अरे एरिक ठीक नहीं है, तो उनको सकाश भेजो। लेकिन मान लो कोई लोग मुझे जानते नहीं है, तो क्या जो दूसरे एरिक भाई है न्यूयॉर्क में, क्या उनको सकाश मिल जाएगा मेरी जगह? क्योंकि जैसे वो मिक्स हो गई, वो कौन सा एरिक है, तो वो वाले एरिक है, तो क्या मुरी बजाय उनको मिल जाएगा? या हम कहें कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे हेटी में, जैसे कि हेटी में प्रॉब्लम हुई, लेकिन किसी को पता ही नहीं है हेटी कहाँ पर है, तो और वो सकाश भेज रहे हैं, तो कहाँ सकाश जा रहा है? अगर उन्हें पता ही नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है कि मैप में हेटी है कहाँ पे, तो मैं थोड़ा फनी बना रहा हूँ, लेकिन प्रश्न क्या है कि जब हम कहते हैं कि सकाश देते हैं कोई आत्मा को या कोई एक देश को सकाश देना है, तो कैसे कार्य करता है ये? तो जो संकल्प है वो उन व्यक्तियों को वहां पे पहुंच जाता है। तो तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं वास्तव में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जैसे सनलाइट होती है ना, सूर्य की रोशनी होती है, तो सूर्य होते तो नहीं होते कि मैं रोशनी दे रहा हूँ, मैं किरणें दे रहा हूँ। हाँ, तो चाहे सूर्य चमक भी रहा है, लेकिन जिसको लेना है वो तो ले लेते हैं ना, जिसको नहीं चाहिए सूर्य की रोशनी, वो तो अंदर बैठ जाते हैं, वो अपना पर्दा कर सकते हैं। तो जरूर से वहां पे प्राप्त करने की एक चीज तो है जो प्राप्त करना है। लेकिन मैं क्या करती हूँ आमतौर से, मैं सिर्फ बाबा को याद करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि अगर वो दूसरे एरिक भाई को पहुंच गया तो वो भी सही है ना, क्योंकि वो मे भी हो सकता है वहां उनको भी कोई कार्य में जरूरत होगी, उनको किसी कार्य में उनको मदद दिया होगा। तो हमें ये जैसे कि मैं जैसे कि देश को अपने मन में रखती हूँ, तो मैं सिर्फ बाबा को ही तो याद कर रही हूँ ना, तो मैं बाबा को याद कर रही हूँ, और वो जरूर से पहुंचता है, जरूर से पहुंचता है। तो हाँ, जरूर से आज जो आजकल जैसे अफगानिस्तान है, हेटी है, एक के बाद एक, तो हर रोज जैसे कि कितने सारे तो ऐसे नहीं, तो ऐसे गुड न्यूज तो नहीं होते ना पूरी तरह, पूरे समय ऐसी ही खबरें आती रहती हैं कि जहाँ पे उनको मदद चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि हम विश्व सेवाधारी हैं। तो उस याद में रहना है, उस पवित्रता में रहना है, तो फिर क्या होता है, स्वतः ही तो वो बांटी जा सकती है। तो मुझे ये नहीं लगता कि हम दे रहे हैं ये, जैसे कि तो हम वो स्थिति में होते हैं और जिसको भी हर कोई उसको प्राप्त कर पाए। तो एरिक भाई कह रहे कि ये सही में मदद करता है, जैसे कि आपने बताया कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस हफ्ते, जो आपने कहा कि आत्मा तो लाइट और माइट की भी बात करें, और जब हम शुभ भावनाएं भेजते हैं, संकल्प भेजते हैं, जैसे दादी गुलजार जी की तबीयत ठीक नहीं थी और दादी जानकी नहीं ठीक थे, तो सब कोई बैठ जाता था और सारे तपस्या करते थे, लेकिन हम याद करते थे दादी जानकी और दादी गुलजार को याद करते थे। तो क्या हम गलत रीति से करते? कई बार हम कहते हैं कि दादी गुलजार जी को याद मत करो, लेकिन हम फिर भी उनका चित्र तो आता है ना सामने, तो मैं वो कैसे पहुंचता है? तो मोहिनी दीदी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम उनको याद करते हैं, तो हम उस आत्मा के लिए कर रहे हैं ना, तो हम उनको तो उन मन में तो दादी गुलजार आते हैं ना, क्योंकि प्रेम के कारण, उनके प्रति जो प्रेम है। तो लेकिन वो कैसे मदद देगा ना, मोहिनी दीदी कह रहे कि अगर याद बाबा की याद है जो उससे मैं सकाश दे पाऊंगी, वो दादी गुलजार जी को याद करने पे तो नहीं होगा। तो आत्माएं बैठेंगे कि बाबा लाइट दे रही है और दादी गुलजार जी को जा रही है, ऐसे करके। तो मोहिनी दीदी कह रहे कि नहीं, जिसको भी हम सकाश दे रहे होते तो हम उस व्यक्ति का चेहरा या शरीर नहीं हमारे सामने लेके आ रहे होते,
तो क्योंकि हर कोई आत्मा ही है ना, दादी जान की भी आत्मा है, दादी गुलजार भी आत्मा है, तो हम उन आत्माओं के साथ बांट रहे हैं, तो वो दादी गुलजार के साथ तो नहीं बांट रहे। लेकिन अगर आप दादी गुलजार जी को याद कर रहे हैं तो लेकिन वो तो याद नहीं है, मतलब आप फिर उसमें कुछ तो दे नहीं पाएंगे, तो हमें बाबा को याद करना है और फिर जैसे कि फिर आप उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो जब हम संगठन में बैठते हैं तो कैसे वो आत्मा को मदद देता है, तो जरूर से ना, मोहिनी दीदी कह रही है, जरूर से मदद देता है, क्योंकि जैसे अभी निर्भय भाई बहुत बीमार थे और हमें उसकी समाचार मिला, तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने बात करी, तो जैसे कि वो महसूस कर सकते थे जैसे कि वो दोबारा से ठीक है। और मेरे साथ भी हुआ ना, क्योंकि हर कोई जैसे कि हाँ भाई आप तो, हमें आपकी जरूरत है, लेकिन ये आत्मा है जो वास्तव में सब वो शक्ति प्राप्त करे, लेकिन याद जो है वो सिर्फ एक बाकी होनी है। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, जैसे कि सोचना, किसी के बारे में सोचना या किसी से मोह होना, तो हम उसको कभी भी सकाश नहीं दे सकते। तो एक बारी मुझे मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन एक बारी क्या हुआ, एक छोटी लड़की थी, तो उनका जो लंग्स थे वो ऐसे बंद हो गए, तो कोलैप्स हो गए, तो फिर वो कोई और देश से थे और फिर वो यूएस आए थे, तो उनको मदद चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं जा सकती हूँ, तो मैं उनके उनके हॉस्पिटल में गई उनको मिलने के लिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने बता दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई कि वो उनको वापस नहीं ला सकते, और मैं वहां गई और मैंने जैसे कि, तो उनका हस्बैंड जो थे वो क्रिश्चियन थे, तो फिर जो नन आए, नन मेरे से पहले आ गए, तो फिर वो नन कह रहे थे कि तो कि परमात्मा अब आप अपना कार्य करो, क्योंकि ये तो वो ऐसे वो अपनी प्रेयर कर रहे थे कि अभी एक यंग पर्सन है, उनको मदद चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई, और मैं सिर्फ जैसे कि मैंने अपना हाथ रखा उनके ऊपर और उनके लंग्स पे, तो मैंने कहा कि आपको कहाँ पे दर्द है, कि आपको याद है कि जब आपने वो छोटी लड़की से मिले थे, क्या आप ब्रह्मा बाबा से मिले थे, बाबा ब्रह्मा बाबा ने आपको इतना स्नेह दिया। तो जैसे मैं सिर्फ बात कर रही थी, और खैर, तो जैसे कि मेरा समय पूरा हो गया और फिर मैं चली गई, और 10 मिनट बाद जैसे कि तो नर्स आए और वो भागते हुए आए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो कौन आ रहा है उनको देखने के लिए अंदर। तो उनका जो पूरा परिवार था वो 20 सदस्य थे वहां पर, तो वो इतने सारे वहां पे उनके फैमिली के मेंबर्स थे, तो बड़ा परिवार था उनका। और तो वो और उन तो वहां वो जैसे चाय के लिए गए थे, वहां कोई भी नहीं था, तो फिर मैं चले गई। तो उन सब का एक बड़ा प्रश्न था और उन्होंने दादी गुलजार जी को लिखा भी, क्यों हमने योग करा तो वो उस बच्चे को क्यों नहीं मदद मिले। हम सब ने योग करा और वो उस बच्चे को, और दादी गुलजार ने फिर मैसेज भेजा, मैं वहीं पे थी, उन्होंने कहा क्योंकि आपने कहा कि मेरी बेटी, मेरी पोती, तो आप याद नहीं करे तो वो सकाश पहुंच ही नहीं रहा ना। तो जैसे कि मैं गई तो मैं तो आत्मा से बात कर रही थी, तो आत्मा वो उसको प्रतिक्रिया, उसको रिस्पॉन्ड करने लगे, और फिर उन्होंने आंखें खोली, तो खैर फिर वो ठीक हो गई, और फिर वो अब तो वो बहुत अच्छे हैं। तो ये जैसे कि क्या आत्मा प्राप्त करे, चाहे वो दादी गुलजार हैं, चाहे वो दादी जानकी जी हैं, तो और मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए ना, हमें बाबा को याद करना है और फिर वो आत्मा प्राप्त करे। तो मुझे सोचना भी नहीं है कि ये दादी गुलजार के लिए है या किसके लिए है। लेकिन कल सुबह जैसे हमारे विशेष शुभ भावनाएं हमने देनी है अफगानिस्तान के लिए, और मैं अमृत वेला पे बैठा और मैं सिर्फ जैसे अमृत वेला करा तो मैं नॉर्मल था, मैं सिर्फ बाबा को याद कर रहा था। तो क्या वो पहुंचेगा अफगानिस्तान, या जरूरी नहीं है कि पहुंचे। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि कोई चीजें होती हैं ड्रामा अनुसार, हमें स्वीकार करनी होती है कि ये जो सब नीचे की ओर जा रहा है, चाहे सही हुआ चाहे गलत हुआ, तो हम उस पर चिंतन कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए आमतौर से, क्योंकि क्योंकि इतनी अपवित्रता है, क्योंकि शक्तियों के लिए या धन के लिए, जो भी कारणवश, तो सब गिरती कला है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो जो सारी आत्मा है, जो जो जैसे कि हिंसा के द्वारा गुजर रही है, जो सारी आत्माएं, तो आमतौर पे भी ना हम क्यों करते हैं ना, वर्ल्ड मेडिटेशन आवर क्यों करते हैं। कई बार हम सिर्फ सकाश देना है कुछ, चाहे ये देश को या चाहे पूरे विश्व को ही।
तो लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हमें भेजना चाहिए, जरूर से हमें प्रकाश तो भेजना ही है उन आत्माओं को जो ऐसे जिन्हें अपना भविष्य का नहीं पता। और मैं विशेष करके महिलाओं के लिए करूं, क्योंकि महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, उनके जो अधिकार है, वो पूरा जैसे उनको वहां पे उनका व्यवहार किया जाता है उनके साथ। तो कई तो कह रहे थे कि वो जिसे एक सपना ले रहे थे, वो सारा जो परिवर्तन आ रहा है उनके लिए सब समाप्त हो गया। तो हमें तो प्रकाश भेजते रहना है, चाहे वो हेटी के लिए है, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए है, in India yesterday. और चाहे आज भी इंडिया में। कल उन्होंने स्कूल खोले और तुरंत ही उन्होंने स्कूल बंद भी कर दिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों को कोविड हो गया। तो हमेशा तो सिर्फ प्रकाश देते रहना, इसीलिए हमें ये अपने संकल्प वेस्ट नहीं करने, व्यर्थ नहीं करने, बाबा को याद करना है और लाइट और माइट जाने दें जिसको भी प्राप्त हो रही है। तो एरिक भाई मुझे बताया कि अगर मैं सही हूँ कि नहीं। जब मैं योग करता हूँ वर्ल्ड मेडिटेशन आवर में, तो बाबा के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ बाबा अगर आपको मुझे प्रयोग करना है मेरे लाइट के स्वरूप से, तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। तो मैं अपने आप को उपस्थित करता हूँ बाबा को प्रयोग, ताकि मैं कहीं ना कहीं फरिश्ता बन सकूं, या जो कुछ भी बाबा चाहते हैं। हो सकता है बाबा चाहते हैं कि मैं एरिक भाई के पास हूँ, तो मैं आई एम ओके विद इट, मैं खुश होऊंगा। तो मैं अपने भाई के साथ फरिश्ता बनने में मुझे खुशी होगी। खैर, धन्यवाद मोहिनी दीदी। और कल हम या जो भी आपने हमारे साथ बताया, बांटा, तो मैं सही में महसूस करता हूँ कि जो सारे संकल्प जो आपने पूरे महीने हमारे साथ बांटे, और मुझे लगता है कि ये हमारे अपनी पवित्रता की स्थिति को बढ़ा रही है, तो आकि हम बाबा के सामने लायक बन सके। और मुझे सही में महसूस होता है जो मेरा चित्र है कल के लिए, तो जो कुछ भी मैंने सुना वो मैं हूँ, ताकि वो जो पवित्रता है वो प्रत्यक्ष हो, ताकि मैं स्वाभाविक रीति से लायक बनूं बाबा के सामने। मैं देख सकता हूँ बाबा को उस पवित्रता के कारण। क्या ये सही है? तो मोहिनी दीदी कह रहे आप जरूर से लायक है, जरूर से बाबा मुस्कुराएंगे और आपको बहुत बहुत वरदान देंगे। और ये टोली है आपके लिए। तो सैटरडे को तो हम टोली देते हैं ना, तो इतना दिलचस्प है ना, हम इतने सारी टोलियां बनाते हैं, लेकिन हम आपको दे नहीं पाते, अभी भेज नहीं पाते आजकल। तो ये कौन सी टोली है? ये है आम की टोली, आम और कोकोनट की, नारियल की टोली है। तो खैर, हम सिर्फ यहाँ पे तो दिखा ही सकते हैं ना। तो एरिक भाई कह रहे नहीं, हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। आप हमें उसका नाम बताएं और उसके अंदर क्या है, तो हमारे मुंह में जैसे कि एक जादू होता है और हमारे संकल्पों में, तो ये जो है मेरे मन तक बहुत आराम से पहुंच जाता है ना जब आप टोली का नाम लेते हैं। तो ऐसे हमारे संकल्प काम करें। सकाश तो मुझे पता नहीं, लेकिन टोली की शक्ति तो जरूर काम करती है। तो आज हमने सबको थोड़ा टोली का बैग दिया, फ्रूट दिया। तो आज हमने क्या किया, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं हैं ना जो आई हैं, तो ये वीकेंड में जैसे लास्ट वीकेंड की तरह इस वीकेंड में भी आए, तो अभी भी हम भी जैसे मना ही रहे हैं अभी तक। तो हमने अपनी राखी भी करी उनके साथ, तो टोली भी बांटी। तो खैर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे। धन्यवाद। एरिक भाई कह रहे हैं मेरे साथ बेस्ट विशेष है आपके लिए कल के लिए और पूरे व्यक्ति परिवार के लिए। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। पूरा महीना जो तो चिंतन, अनुभव और हमारा पुरुषार्थ भी, आई थिंक मुझे लगता है कि हम रक्षाबंधन मनाएंगे अव्यक्त वतन में और हमारी जूम की दुनिया में। अब हम शुरू करें ना मंडे से, दादियों का 8 दिन जो है दादी प्रकाश मणि जी के लिए, तो आप सुनेंगे। तो एरिक भाई कह रहे हैं तो हर जब भी मेरे पास व्यर्थ संकल्प आते हैं, जब भी मैं सुनूंगा, तो दादी जी मुस्कुरा रहे होंगे अव्यक्त वतन में, क्योंकि आज उन्होंने उसकी बात करी ना कि वर्थ नॉट अ पेनी, जैसे बाबा कहते हैं कि कौड़ियों जैसा। तो कि कौड़ियों के पीछे भाग रहे हैं बाबा, जैसे दादी ने कहा। तो गुड नाइट, ओम शांति।